चलिए देखिए शांत हो जाओ। अब सीधे देखो देखो अभी टाइम जो बचा है, ठीक है, जो पढ़ लियो, ठीक है, और जो लोग के पास टेनियर होगा टेनियर उठाओगे और सीधा सीधा जो लेसन में, ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिखेंगे उसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना नहीं है केवल, ठीक है, ये नहीं कि रामायण पढ़ के चलेगा, सीधा सीधा वैसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे हम, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा प्रकाश के परावर्तन और अर्थवर्तन में। लेसन वाइज हम बताते चलेंगे। पहले लेसन में आपको कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड में, ये चीज बताएंगे, ठीक है। तो पहला आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहला आपको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन से क्या, ठीक है, इसके नियम भी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ऐसे। अब हम सिंपल में लिखवाएं केवल प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें ऐसे थोड़ी पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये तो नॉर्मली होगा। क्वेश्चन को कैसे घुमा कर पूछेगा, ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, या पूछेगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो डिफिनेशन जो लिखवाया है उसको लिखना पड़ेगा। आगे बोला इसके नियम भी लिखिए, इसके नियम भी, यानी डिफिनेशन लिखने के बाद भी इसमें क्या लिखना है, इसका नियम। दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तरफ है, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद ये कंप्लीट होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, ठीक। आगे बढ़े, चलो दूसरी बात, किरण आरेख किस रिलेशन में, उत्तल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल व अवतल, उत्तल व अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख, ठीक है। अवतल व उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अनंत पर रखा जाएगा तो कैसे बनेगा, फोकस पर रखा जाएगा तो कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे करके जो पढ़ा है ना, यस सर, वो चीज इसके अंतर्गत पूछेगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख क्या होता है, ठीक है, या कैसे खींचा जाता है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से समझाइए, प्रतिबिंब की आकृति और प्रकृति बताइए। तो उत्तल दर्पण में आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें आप लिखवाया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब प्रतिबिंबों के बनने की स्थितियां याद कर लीजिएगा, जैसे कि वस्तु अनंत पर रहेगा तब कैसे होगा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा, और उसके बाद वक्रता केंद्र पर रहेगा तो कैसे, ऐसे करके टॉपिक लिखवाना है, उसे भी आपको पढ़ना है। एक दिन में आपको 10 हेडिंग कवर करना है, बस, आपको ज्यादा बोझ नहीं देंगे हम, और शुरू से इस लेसन को आप पढ़ के आएंगे, अगले दिन हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, देखिए दोनों लेसन पहली बात बता दे रहे हैं, परावर्तन हम अलग लेसन में पढ़ाए स्कूल वालों को और अपवर्तन में अलग, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यानी अगर कोचिंग में बात करें तो कोचिंग में दोनों एक ही साथ पढ़ाए, ठीक है। तो दोनों लेसन एक ही में है, हम अलग अलग करके पढ़ाए ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा, रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देता है, मरीचिका का मतलब छाया, ठीक है। जैसे रोड पे चलते हैं तो धूप लगता है कि अरे बहुत पानी है, फिर उसके बाद जाते तो पानी नहीं रहता नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर है ना, यस सर। इसका रीजन आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद एक चीज और आता है कि अगर इसमें आपको केवल पूछेगा, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप जिससे जितना पूछेगा उतना ही समझना है कि किसे कहते हैं, तो केवल डिफिनेशन, लेकिन उसी में आएगा कि इसके नियम भी लिखिए, तो नियम, ठीक है। लेकिन अगर प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं इन्हें लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको केवल प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही लिखना है, एडवांस नहीं, एडवांस लिखेंगे एडवांस नंबर नहीं मिलेगा एग्जामिनर। बात समझ में आई ना, सचित्र व चित्रण हाँ, तो सचित्र वर्णन देखिए आप
आपको समझाना है एग्जामिनर को, तो आप चित्र बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बोलेगा थोड़ी कि हर चीज तुम करो। ठीक है, लेकिन क्या करना है ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात इस लेसन में, तीसरी बात स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। ये पूछा जाएगा आपसे कि स्नेल का जो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम है इसे लिखिए। या पूछेगा स्नेल के नियम से क्या आप क्या समझते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो स्नेल का नियम आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम होता है। अगर जो पढ़ा होगा ध्यान से पूरा, ठीक है, नोट्स, तो उसे क्लियर होगा। ठीक है, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर। ठीक है, का अनुपात एक नियतांक होता है, यही ना, जिसे अपवर्तनांक n बोलते हैं। n बराबर आप लोग पढ़े होंगे sin i sin r, यही होता है ना। यस सर। इसे आपको लिख करके ये डेफिनेशन आपको शो कर देना होगा। क्लियर, बात समझ में आई? आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, घुमा घुमा के गोल गोल वो बता दें। उसके बाद चौथा है अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ये बोल रहा है ना क्रांतिक कोण, या बोल देगा आपको क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अभी ये चौथे मुद्दे को देखो कैसे कैसे घुमा के पूछेगा। बोलेगा क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, या उसके बाद बोलेगा क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है। आई बात समझ में? और उसके बाद ये चौथा अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। यानी जहां पे आपको क्रांतिक कोण, अब ये नहीं बोल दिए कि जहां पे क्रांतिक कोण दिख गया वहीं पे परिभाषा लिखना स्टार्ट कर दिए, ऐसा कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पूछ रहा है, जिस तरीके से बताया उस तरीके से ही पूछेगा। ठीक है, 3-4 तरीका बताया ना। उसके बाद लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/100 बताए थे। लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर बताए थे ना। तो लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, आप पढ़े होंगे। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आई बात समझ में? तो वो चीज याद कर लीजिएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और लेंस की क्षमता का मात्रक भी याद कर लीजिएगा। बहुविकल्पी में 1 नंबर पे ऐसे पूछेगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ऑप्शन दे देगा तो डायोप्टर, याद आएगा ना। अब उस तरह कहेगा लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है समझाइए, तो लेंस की क्षमता का डेफिनेशन लिखना और फॉर्मूला लिख देना। ठीक, बात करते हैं छठे की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये नहीं लिखना है, उसका नियम लिखवाए थे वही आवश्यक शर्त होगा। बात समझ में आई? या यहाँ पे नियम कर देगा या आवश्यक शर्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक, और नहीं तो इससे क्या पूछ देगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। या ऐसे बोलेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो जब पूछेगा क्या होता है तो जो होता है वही बताना है, एडवांस चीजें नहीं, बस डेफिनेशन लिख के छोड़ देना। ठीक है, जितना पूछेगा उतना ही। ठीक है, बराबर में लिख। चलो, उसके बाद उत्तल दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। देखिए गोलीय दर्पण, सवाल में ट्विस्ट ला दिया। अब आप लोगों को क्या पता है कि दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध, या बताए हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का सूत्र F बराबर r/2 बताया ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है गोलीय दर्पण। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। अवतल बोले, उत्तल दर्पण बोले या दर्पण बोले, तो तीनों में वही फॉर्मूला F बराबर क्या आ जाएगा r/2। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अच्छा से घुमा के भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में 1 नंबर से भेंट हो सकता है। ठीक है, इस लेसन से अगर उठाएगा। उसके बाद बात करते हैं अवतल व उत्तल दर्पण के दो उपयोग।
आपको अलग अलग करके लिखवाए होंगे, अवतल दर्पण का दुगो उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। और नहीं तो उसका उपयोग जो होता है, अगर मान लीजिए दे देगा वाहन में, ठीक है, वाहन में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, टार्च में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, ऐसा पूछ देगा। ठीक है, बताइए चलती वाहन में तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल की उत्तल। बात समझ में आई ना? लैंप में कौन सा दर्पण यूज होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित ऐसे करके पूछेगा। ठीक, पहचानेंगे। आएगा समझ में? आपको डिफिनेशन और सब कुछ लिखवाया है, फिर अपना नोट्स उठा के देखिएगा। उसमें नहीं लिखवाए होंगे तो आपके पास टेनियर है, अभी भी मौका है, बहुत मौका है, लिख सकते हैं। 15 दिन में पास है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये 8वां क्लियर। 9वें पे बात करते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है बाबू? फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? लेंस की पूछा है तो लेंस की फोकस दूरी आपको पता होगा। फोकस दूरी की परिभाषा लिख दीजिएगा, कहां से कहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? तो फोकस दूरी की केवल डिफिनेशन लिख देना है। बात समझ में आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर i बटा o, याद है? यही है लेंस की क्षमता। I फॉर इमेज होता है यानी प्रतिबिंब की लंबाई, O फॉर ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्लियर है? याद आएगा ना लेंस की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? बोलोगे नहीं ना? या पूछ देगा आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर i बटा o, या आपको दे देगा m बराबर क्या आ जाएगा v बटा u दे देगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक मानिएगा। ठीक है ना? अगर ये दिया है इस पे मानिएगा, ये दिया है तो ठीक ना? चलिए, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन एकदम अच्छा वाला टॉपिक, अपवर्तन समझाए। इससे 2 नियम। हाँ ठीक है, जो स्नेल का दूसरा सॉरी अपवर्तन का दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम, दूसरा स्नेल का नियम कहलाता है। अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, ये कई बार बताया। ठीक, अभी पीछे आया था। तो अपवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसका नियम क्या होता है वो याद कर लीजिएगा। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत है तो अच्छे से, लेकिन हाँ इन सब चीजों में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको हम बोले हैं कि अगर आपको जितना पूछेगा उतना ही बताना है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, बस इतना पूछेगा, परिभाषा लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक, फिगर बनाना है बना दीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये दोनों पूछेगा इसके नियम, तो नियम क्या होता है ये भी लिखना है, नियम लिखिए उसके बाद फिगर बनाइए, डिफिनेशन लिखने के बाद फिगर बना के उसके बाद नियम लिखिए। ठीक है, और जो लिखेंगे उस हेडिंग को हाईलाइट करके अच्छे से स्केच से लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, हाँ एग्जाम में स्केच से लिखोगे, सुंदर लिखना है, उसको काट करके। ठीक है, उसका नोक चपटा कर, ठीक है, ब्लेड से काट लेना, नोक चपटा कर लोगे तो राइटिंग बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, बताएंगे वो भी तरीका, अभी थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो ये पहले लेसन का सब टॉपिक है, इसे क्लियर करके कल आओगे। ठीक है ना? पहले लेसन का थोड़ा, हाँ ये मतलब यस सर पहले लेसन का 5 को आधा दर्जन तो याद करा दिए होंगे उसी तरीके से। पहला लेसन कितनी बार तुम लोगों को मार पीट के समझाया है ना, याद हो गया होगा। तो आप लोगों को ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में से हमको लग रहा है 8 या 7 टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, एक ही 2 चीजें होंगी जो नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इसके ये होमवर्क है, इसकी पूरा एकदम जो फेयर बनाओ ना उस पे इसकी डिफिनेशन लिख के लाओगे, इसी को हल करके लाना है। बात समझ में आई? कल न्यूमेरिकल का टर्न बताएगा, ये तो थ्योरी था, न्यूमेरिकल इसका क्या होता है कैसे पूछेगा ये भी बता दें मुझे, बता दीजिए कि इसको क्लियर कर दें, ये बता दीजिए सर। न्यूमेरिकल में ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बता दीजिए, बता देते हैं, सूत्र केवल बताएंगे कौन कौन सा लगेगा। चलो देखो न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए f बराबर r/2, ये इंग्लिश में आपको तो देगा नहीं। ठीक है, पहली बात ये लिखा है साइलेंट में, जब ये पूछेगा कैसे और बताना क्या पड़ेगा। फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या दे देगा, तो उसके लिए ये सूत्र लगेगा। इधर हिंदी में लिख दें फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो इसका यूज हमें कम करना पड़ता है। ये रामायण जैसे इतना लंबा 3 घंटा लिखोगे, समय बचाना होता है, 3 घंटे का टाइम नहीं होता पेपर। तो f बराबर r/2 कब लगेगा, ध्यान से समझिए, जब फोकस दूरी दिया रहेगा या तो वक्रता त्रिज्या, दोनों में से कोई एक। कभी भी अगर कोई सवाल आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जिसमें
ठीक है, जैसे इसमें 3 ठो आ गया है, 3 ठो में 2 ठो कोनो दिया रहेगा, एक तो पूछेगा। ठीक, इसमें 2 ठो दिया है तो कोनो एक को दिया रहेगा, उसके बाद पूछेगा या तो एफ दिया रहेगा या तो आर। ठीक है, कहेगा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो तर देने मिल गया फोकस दूरी, ढाई एफ बराबर लिख लेना। न्यूमेरिकल हल करने का तरीका बताया, जो जो दिया हो उसे पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये चीज। दूसरी बात, लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं? P बराबर 1/f इन मीटर, यानी मीटर में रहेगा तब। अगर फोकस दूरी मीटर में रहेगा तो 1/f, लेकिन अगर वही सेंटीमीटर में रहेगा, यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर, तो P बराबर आपको क्या लगाना है? 100 में f। आपको देख लेना है मीटर में है कि सेंटीमीटर में, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी या 100 में फोकस दूरी, यहाँ पे मीटर में और यहाँ पे सेंटीमीटर में। ठीक है ना, इस चीजों को बड़ा विशेष ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रक को, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। बात करते हैं इधर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सॉरी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इन तीनों के बीच संबंध का सूत्र। ठीक है, ऐसे करके संबंध का सूत्र पूछेगा तो सूत्र ये है, लेकिन किसके लिए भाई साहब? दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए प्लस, और लेंस के लिए किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें हम क्या बोले हैं कि अगर आपको दर्पण और लेंस में ध्यान रखिएगा, दर्पण दिया है कि लेंस दिया है, सवाल में कंफ्यूज मत करिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। क्या उसमें दिया रहेगा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण को 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एफ पर फोकस दूरी, वी पर प्रतिबिंब की दूरी और यू पर वस्तु की दूरी। आएगा समझ में? तो वी पर प्रतिबिंब, यू पर वस्तु, यू पर एकदम आसान है, यू पर वस्तु, एफ पर, वी पर प्रतिबिंब। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। प्लस रहेगा तो किसके लिए लगेगा? दर्पण के लिए। प्लस वाला दर्पण के लिए और माइनस वाला लेंस के लिए। किसी को दिक्कत है? हाँ अजी विशाल, एफ पर फोकस दूरी, एफ पर, वी पर और यू पर, आर पर वक्रता त्रिज्या, आर पर, हाँ आर माने रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, पी पर लेंस की क्षमता। किसी को दिक्कत नहीं है? इससे संबंधित सवाल आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, बारी बारी से इन सब पे सवाल बताते चलेंगे और पूछते चलेंगे, कूदते चलेंगे अच्छे से। ठीक है, इसे पढ़ करके आइएगा, डिफिनेशन लिख के अच्छे से।